Bharat Group of School and Junior College welcomes you all for your geography lecture. This is your geography lecture and I am your geography Miss Najmin. And today we are going to study about secondary occupation. In our last chapter we have understand that secondary occupation activities include manufacturing, processing and construction industries. The place where conversion of products obtained from primary activities into final product take place is called factory. And then we understand what factors affect the location of industries. Well, one of them are physical factors, which are climate, availability of raw material, water and power supply, labor, transportation, availability of site or land. And today we are going to study about economical factors, which are proximity to market and capital investment, and political factors, which are government policies and setting up of SEZs. मैन्युफैक्चरिंग के जो पूरे इंटायर प्रोसेस है, उससे जो फिनिश्ड गुड हम लोगों को मिलता है उसे मार्केट तक पहुंचाना इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे जल्द से जल्द मार्केट में पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मार्केट नियर बाय होता है वो इसेंशियल और क्विक डिस्पोजल मैन्युफैक्चर गुड के लिए बहुत ईजी होता है। इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है और कंज्यूमर जो है इन चीज़ों को, इन गुड्स को एट चीपर रेट्स अवेलेबल कर पाते हैं। रेडी मार्केट जो है मोस्ट एसेंशियल और पेरिशेबल और हैवी कमोडिटीज़ के लिए होता है। समटाइम्स क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स बिकम बल्की एंड डेलिकेट, और इनके ऐसे जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए इंडस्ट्रीज जो है टुवार्ड मार्केट लोकेटेड होना ज़रूरी होता है। For example, cake as a final product is heavier than raw material. That is why such industries are located near market और industries. लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो है मोस्टली जो है डेवलप्ड और मार्केट एरिया में, मार्केट प्लेसेस में होती है। एग्जाम्पल इसका फूड अपेरल और डेंसली पॉपुलेटेड और हाई परचेजिंग पावर एरिया में ये जो है इसे एक ग्लोबल मार्केट अवेलेबल कराते हैं। ये जो है गुड लोकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। ये जो है दीज आर गुड लोकेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल और ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। जैसे हम लोगों को पता है कि बिगर कैपिटल की कुछ भी नहीं होगा। तो लोकेटेड इन इंडस्ट्रीज जो है ऐसे एरिया में लोकेट होती है जहाँ पर इजीली फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कैपिटल इज़ अट्रैक्टेड टू दोज एरियाज वेयर इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज विच इन टर्न अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज, जिससे और ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन सके। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली ये जो है सेंटर्स है इंडस्ट्री के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर बैंकिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है देन अदर सिटीज़। नाउ विद एन एक्सपेंशन ऑफ बेटर बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो बी लोकेटेड देयर। रूरल एरिया में भी बेटर बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो रही है, जिसकी वजह से अब जो है रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। तो आप लोगों ने समझ में आया कि कैपिटल जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री में। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में ना सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि मार्केटिंग के लिए भी जो है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है। और ये जो इक्विपमेंट, कॉस्ट, लैंड, लेबर, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, इन सब के लिए जो है हैवी कैपिटल की ज़रूरत होती है। ये सारा जो कैपिटल है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहाँ से रेस करती है, तो ये लोग जो है गवर्नमेंट फंड, बैंक्स और शेयर मार्केट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह से ये सब जो है लोन अवेलेबल करती हैं। आप कैपिटल लेकिन डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब हम आगे पढ़ेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो गवर्नमेंट में गिव बूस्ट टू इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुडी बाय गिविंग सेवरल इंसेंटिव। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है फंड्स वगैरह रेज करती है, प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ को। इट में प्रोवाइड फाइनेंस, लैंड, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एट सब्सिडी रेट। इट में प्रोमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन विद अ व्यू ऑफ डेवलपिंग दिस रीजन। यानी अगर कोई एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो पीछे मतलब पिछड़ा हुआ है, तो उस जगह पर गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए से डेवलप कर सकती है। It also provides tax concession, marketing consultancy, export or import facility to industrialists and entrepreneurs who establish industries in such regions. For example, the
and beyond categories of government of Maharashtra's industrial policy. At the same time, government may also discourage location of industries in a particular area like कोस्टल जोन और इको सेंसिटिव एरियाज़। ऐसे एरियाज़ में भी ये जो है गवर्नमेंट जो है इसे डिस्करेज भी कर सकती है, खासकर ऐसे एरिया में जैसे कोस्टल जोन होते हैं या इको सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स स्ट्रक्चर और रेट की वजह टैक्स स्ट्रक्चर और इसके जो रेट इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। हाई रेट ऑफ टैक्सेस जो है डिस्करेज करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को इन सम रीजन, वाइल कंसेशन और सब्सिडीज जब मिलती हैं तो लोकेशन जो है फेवरेबल हो जाती है। समटाइम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने के लिए टैक्सेस को जो है एग्जम्प्ट किया जाता है ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट के साथ इस एरिया में आए और डेवलप इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करे। गवर्नमेंट जो है टैक्स रिबेट और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन देयर ओन कंट्री कंपेयर टू द इम्पोर्टेड गुड्स। अब हम दूसरा जो फैक्टर पढ़ेंगे वो है सेटिंग अप ऑफ SEZ। बहुत सी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है स्टेबलाइजेशन एज सच जोन्स और रीजन्स विच आर स्पेशली डेवलप्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इन इंडिया दे आर कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज़ SEZ। इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाता है। दे आर स्पेशली मार्क्ड जोग्राफिकल जोन विच कैन बी डेवलप बाय प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP। या तो वो पब्लिक होते हैं या तो प्राइवेट होते हैं या फिर पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पार्टनरशिप से बनाते हैं। दीज आर मेनली डेवलप्ड टू बूस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन इन द कंट्री। सच SEZs attract many industries to be set up there. For example, SEEPZ नियर सेंटा क्रूज। ठीक है, अब हम दूसरे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है अदर फैक्टर्स। पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिट लोकेशन। स्प्लिट लोकेशन क्या होती है कि इसमें बहुत टाइम क्या होता है कि डिफरेंट स्टेजेस जो है किसी भी प्रोडक्शन को उसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है, यानी एक ही जगह पर नहीं बनाया जाता है। इन प्रोडक्शन को अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज करके डिफरेंट प्लेसेस पे बनाया जाता है और फिर एक जगह लाकर उन्हें असेंबल किया जाता है। इसकी एग्जांपल है इन मोबाइल इंडस्ट्रीज़ एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। वेरियस पार्ट्स को जो है कमोडिटी को और मेड इन डिफरेंट एरियाज़ और फिर उनको असेंबल किया जाता है इन वन प्लेस। स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्लेसेस जो है इसकी वजह से कुछ जो है कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एग्लोमरेशन। जो वेरियस फैसिलिटीज़ को अवेलेबिलिटीज़ जो होती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री के किसी रीजन में इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बाय यूजिंग द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल the region attracts more industries with time. Consequently, concentration or agglomeration of industries occurs in this area. As a result of this, the above mentioned physical and economical factors have no influence on location. जब एक इंडस्ट्री डेवलप होने लगती है तो उसी जगह पर बहुत सी इंडस्ट्री डेवलप होने लगती है और फिर उनकी जो इकोनॉमिक स्केल है ये बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से जो ऊपर आपको फिजिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर बताए इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। A special characteristic of such a region is that industries that are mutually complementary to each other are established here. यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेसेज वेयर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड सो द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री विच आर यूज स्टील एज रॉ मटेरियल। अब जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ऐसी इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप हुई है जो स्टील को एज अ रॉ मटेरियल या आयरन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। यूटेंसिल्स इसके एग्जांपल है ऑटोमोबाइल्स, एक्सेसरीज, लोकोमोटिव एक्सेट्रा। दिस इज इन टर्न जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह। इसकी वजह से जो है ये लेड करती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। यानी जब एक दूसरे से जो है कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की जो है म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री जो है इस्टेब्लिश्ड हो जाती है इंडस्ट्रीज, तो ये एक जैसे इसकी एग्जांपल आपको बताया कि जहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज़ है वहीं पर ऐसी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो गई जो स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है।
तो हम लोगों को इससे ये समझ में आया कि जैसे यूटेंसिल है, ऑटोमोबाइल है, एक्सेसरीज है, लोकोमोटिव है, ये इसकी एग्जांपल है। लेकिन इसके अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और पैकेजिंग इंडस्ट्री, रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी ऐसे ही एरिया में डेवलप होती है। ड्यू टू सच एग्लोमरेशन न्यू इंडस्ट्रीज गेट मोर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू लो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक स्केल। ज़्यादा से ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब footloose industries. What is the footloose industry? A footloose industry does not have a strong locational preference because the resources, production skills and consumers on which it depends can be found in numerous places. यानी कि किसी एक जगह पर इसका जो है स्किल या इसकी जो प्रेफरेंसेस होती है, रिसोर्सेज जो होती है प्रोडक्शन के लिए इसको ज़रूरी है, वो एक जगह पर नहीं मिलती, ये अलग अलग जगह पर पाए जा सकते हैं। सच ए कंपनी में रिलोकेट एनी टाइम, हैंस द टर्म फुटलूज, यानी इसे कभी भी रिलोकेट किया जा सकता है। द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव मेड लोकेशन completely detached from both resources and market consideration. Some prominent example of footloose industry are watchmaking industries है, diamond cutting industries है। Like the inputs, the output is लाइट वेट एंड कैन बी ईजीली ट्रांसपोर्टेड, यानी जो इनपुट यानी जो रॉ मटेरियल है ये इसके आउटपुट से इनका जो आउटपुट होता है वो इनपुट से लाइटर होता है, लाइट वेट होता है और इसको ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द फुटलूज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लो वॉल्यूम एंड हाई वॉल्यूम आउटपुट। ऐसे जो फुटलूज इंडस्ट्रीज होती है ये मोस्टली लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम आउटपुट्स बनाती है। इसकी एग्जाम्पल है, in example 3, honey industry is a footloose industry as its location is not related to weight of raw material or finished products. Now यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है। Following is a list of few industries. Think about the factors of location of these industries and tell whether they are footloose industries or not. तो जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, डायमंड इंडस्ट्री है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, हेयर पिन इंडस्ट्री, ये फुटलूज है या नहीं। यहाँ पर आपको पहले टेबल में नेम ऑफ इंडस्ट्री लिखना है, सेकंड में आपको रॉ मटेरियल जो इसके लिए रिक्वायर है वो लिखना है, थर्ड में इसके जो फिनिश प्रोडक्ट्स है जो बनता है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल में जो है कॉटन वूल, जो कॉटन का फ्लावर्स होते हैं ये इसका रॉ मटेरियल है, और इसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो होता है कॉटन टेक्सटाइल। और जो इसके फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं इसकी लोकेशन को, तो मेनली तो इसकी लोकेशन को पहले क्लाइमेट अफेक्ट करता था, लेकिन अब ये बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यू इक्विपमेंट्स ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो आपको इसी तरह दूसरे जो है इंडस्ट्रीज़ इसके बारे में लिखना है, इनके रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड के बारे में लिखना, इससे जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो, और इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट करते हैं लोकेशन उसके बारे में लिखना है। अब आपको जो पढ़ाया जा रहा है, मीन्स आपको जो अभी पढ़ना है वो है इंडस्ट्रियल रीजन और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको जो वर्ल्ड मैप दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो है वो। दरवाज़ा इसके से खोल और मैं तोड़ लिया। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो है इसमें दिया हुआ है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन, ये सब जगहों पर जो है आपको मेजर इंडस्ट्रीज़ जो है वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम इंडस्ट्रियल रीजन होते क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज़ आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, जैसे करते हैं इसको वो अलग अलग होते हैं। कहीं पर क्लाइमेट है, कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन है और प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट है, फिज़िकल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है। तो इसकी वजह से ये जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड वाइड में। नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडस्ट्रीज जो है टेंड करती है कॉन्सनट्रेट को एंड अ फ्यू पॉकेट्स बिकॉज ऑफ अर्लियर मेंशन फेवरेबल फैक्टर्स। द पॉकेट्स हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर नोन एज
इंडस्ट्रियल रीजन्स। ठीक है, जैसे आप लोग इस मैप में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं फिगर 5.3 में। इन विच हेमिस्फेयर डू यू फाइंड मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? इन विच पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज़ द इंडस्ट्रियल रीजन बीन मेनली डेवलप्ड? In which part of Europe is concentration of industries mainly found? Why is less industries development found in the other parts of African continent except coastal areas? In which part of India do you find concentration of industries? And why do you think coastal areas have higher concentration of industries? Write concluding paragraph on latitudinal distribution of industries in the world. तो आप ये मैप को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, you can easily answer the question given to you. अब यहाँ पर आपको जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड का। इंडस्ट्रियल रीजन आर दोज एरियाज वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है ऑकर्ड ड्यू टू फेवरेबल जियो इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे आपको पहले से ही अपने पूरा लेक्चर आपका इसी पे डिपेंड है कि कौन से एरिया जो है मेनली जो है इफ़ेक्ट करते हैं या लोकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। These are the area within which manufacturing industries is carried out on a relatively large scale, employing a large proportion of working population। अब जाहिर सी बात है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होगी तो वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होगा। Some of the characteristic फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन आर एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे को। डेंस पॉपुलेशन ग्रोथ, लार्ज लेबर फोर्स, यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन होती है और लेबर भी बहुत ज़्यादा होता है। एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लार्ज बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन और इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के स्टे होम, स्टे सेफ।